Hello everyone, welcome back to the channel. So lit code bi-weekly contest I think 152 थी, तो उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है सारा का सारा सिर्फ आपको कोड में इम्प्लीमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक हिप की सीरीज भी साथ साथ में रन कर रहा हूँ, तो उसको भी वॉच करना, बहुत अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और भी वीडियोस में डालता रहूँगा डीएसए के रिलेटेड। सो ये कंटेंट आई होप आपको काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 3484 डिजाइन स्प्रेडशीट। तो हमें गिवन अ स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड विथ 26 columns labeled from A to Z. Given a number of rows, each cell in spreadsheet can hold an integer value 0 and 10 raised to 5 between, right? So हमें 26 कॉलम्स गिवन है और रोज भी गिवन होगी कि कितनी रोज है उसमें। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि रोज भी गिवन है और कॉलम्स फिक्स है 26, जो कि रहेगी हमारी ए से जेड के बीच में, राइट? और जो भी इंटीजर की वैल्यू स्प्रेडशीट में होगी वो 10⁻0 से 10⁻5 के बीच में ही होगी, राइट? सो इतना हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ गया। सो आगे रीड करते हैं। अब हमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते जाना। इम्प्लीमेंट अ स्प्रेडशीट क्लास spreadsheet int rows. Initialize a spreadsheet with 26 columns. Label A to Z and the specified number of rows. All cells are initially set to zeros. मतलब कि हमें एक रोज नाम का वेरिएबल गिवन होगा यहाँ पे इंट रोज, जिसमें आपको रोज गिवन होगी। सो इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको साथ साथ में बताता चलूँगा ताकि आपको आइडिया आ सके। सो सबसे पहले हम रोज वाला एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है, हाईलाइट कर देता हूँ। साथ साथ में ही चलते रहेंगे क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है साथ साथ में, राइट? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ जो कि 2D वेक्टर है और उसका नाम दिया है मैंने रिजल्ट यहाँ पे, राइट? RES। सो अब मैं उस रिजल्ट वाले, मैंने ऊपर क्यों डिफाइन किया, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन इसको एक्सेस कर पाए रिजल्ट को। इसके अंदर देता तो शायद ये फंक्शन ही इसके अंदर, मतलब यही इसको ले पाता, सारे के सारे फंक्शन इस रिजल्ट को यूज कर पाए पब्लिक के अंदर, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा। फिर मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमें अब रोज मिल गई है। पहले हमारे पास रोज नहीं थी, बाहर लिखा था ना तभी मैंने। तो हमें रोज मिल गई है और कॉलम्स हमें गिवन थी कि 26 है और सारे में हमें 0 इनिशियलाइज करना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल सेल्स आर इनिशियली सेट टू जीरोस, 26 कॉलम्स और रोज हमें गिवन है। तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपका एक फंक्शन तो यहीं पे खत्म हो गया, राइट? सो इसको मैं अभी के लिए रफ कर देता हूँ और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारी दो लाइन्स आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। एक तो ये रिजल्ट वाली कि मैंने ऊपर क्यों लिखा है ताकि सारे के सारे जो भी फंक्शन है उसको एक्सेस कर पाए। तो ये एक हमारी लाइन ऑफ कोड खत्म हो गई और स्प्रेडशीट में हमने इंट रोज करवा दी, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले चीज के ऊपर। void set cell, string cell int value. Set the value of a specified cell. The cell reference is provided in the format AX, example A1 B10, where the letter represent the column from A to Z and the number represent the indexed row. मतलब कि लेट सपोज हमें A1 गिवन है, तो फर्स्ट ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जो ये A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये ए को सेपरेट करना है जिससे कि हमें कॉलम मिल गई और 1 को सेपरेट करना है जिससे कि हमें रो मिल गई। और उस जगह पे जाके जो मैंने रिजल्ट वेक्टर बनाया, तो उस जगह पे जाके फर्स्ट रो यहाँ से हमें 1 मिल गया और एथ कॉलम पे जाके जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको सेट कर देना है। यहाँ पे हमें इंटीजर में वैल्यू गिवन है, राइट? तो बस यही चीज आपको करनी थी, तो मैं इसकी अभी के लिए इसको रफ कर देता हूँ। सेम टू सेम चीज मैंने नीचे लिख दी है, मैं आपको बता देता हूँ, राइट?
सो सेट सेल करके मैंने एक फंक्शन हमें गिवन था, उसी में मैंने लिखा है सेट सेल में, राइट। तो क्या किया, सेल 0 पे, क्योंकि हमें ऐसे वैल्यूज गिवन थी A10, तो जो स्ट्रिंग हमें गिवन थी, ये हमें स्ट्रिंग गिवन है, तो उसमें पहला कैरेक्टर ऑब्वियसली उन लोगों ने बताया था कि कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और A to Z के बीच में ही होगा, तो सिंगल कैरेक्टर होगा, तो मैंने सिंगल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमें इंटीजर में वैल्यू गिवन थी, क्योंकि हमने जो बनाया है वेक्टर वो इंटीजर वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर मिला, लेट सपोज मुझे A10 गिवन है, तो ए की आज की वैल्यू होती है 65, तो 65 माइनस 65, तो 0th कॉलम पे हमें ये वैल्यू डालनी है। लेट सपोज हमें बी गिवन होता, तो हम क्या करते हैं, 66 माइनस 65, तो हमें फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू डालनी होगी, राइट। तो ये बात हो गई कॉलम की। अब यहाँ पे रो की बात हो रही, तो लेट सपोज हमें गिवन था A10, तो 10 बाकी बची जो भी स्ट्रिंग होगी वो इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इंटीजर को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ये 1 को लेफ्ट करके सब स्ट्रिंग, मतलब 1 से फर्स्ट वाला इंडेक्स से स्टार्ट होके एंड तक जाएगी, तो 10 पूरा ले लेगी, और ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, राइट। तो ये क्या होगा कि STIO हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी, ये 10 हमारे स्ट्रिंग में होगा, तो 10 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटीजर में, तो हम STIO C++ में लिखते हैं, राइट। तो STIO मैंने लिखा, तो ये 10 स्ट्रिंग में था, तो ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट होके, स्ट्रिंग से, आई होप आपको विजिबल होगा, स्ट्रिंग से कन्वर्ट होके इंटीजर में हो गया। तो अब हमें 10 मिल गया, तो 10 में से -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो मैंने -1 कर दिया, राइट। जो भी क्वेश्चन में गिवन था सेम ही चीज मैंने लिख दी है। तो आई होप ये भी कोड आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, राइट। तो ये कोड भी आपको क्लियर हो गया, सेट सेल वाला। अब हमें एक और चीज गिवन थी, रीसेट। रीसेट में सेम ही चीज करनी है, रीसेट द स्पेसिफाइड सेल, मतलब जो भी सेल आपको गिवन होगा, जैसे कि B12, तो B12 पे जाके आपको उसकी वैल्यू रीसेट कर देनी है। तो अभी मैंने बताया कि B12 लेट सपोज आपको गिवन होगा, तो B मतलब 66 माइनस 65, तो आपको फर्स्ट कॉलम पे जाना है। फिर 12, तो 12 हमें x से मिल जाएगा, तो मतलब आपको y की वैल्यू अभी के लिए मिल गई 1, और x की वैल्यू मिल गई 12 माइनस 1 मतलब 11। तो आप क्या करोगे, रिजल्ट 11 1 में जाके रीसेट कर दोगे, मतलब 0, जो भी वैल्यू आपने ऊपर सेट सेल से असाइन की थी उसको 0 करवा दोगे, तो ये भी आपका काम खत्म हो गया, राइट। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। सेम ही चीज मैंने ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट की है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम रीसेट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, राइट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं रीसेट, नहीं सॉरी, गेट वैल्यू पे। रीसेट तो हमने देख लिया, तो देखते हैं कि हमें गेट वैल्यू में क्या करना है। उसके लिए मैं कर देता हूँ रेड कलर। इंट गेट वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मूला, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका नाम है फॉर्मूला। इवैल्यूएट अ फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म, हमें इस फॉर्म में स्ट्रिंग गिवन होगी, जिसमें कि वेर एक्स आर आइदर सेल रेफरेंस और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, रिटर्न द कंप्यूटेड सम। मतलब कि जो भी x और y है, या तो वो सेल के रेफरेंस हो सकते हैं, राइट, जैसे कि A1 B1, मतलब जो भी कॉलम थी वो A B C D एक्सेट्रा, या तो फिर x और y डायरेक्टली इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे कि 5 + 6 इक्वल्स टू, आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है 11, राइट। सो ऐसे भी गिवन हो सकता है, तो इसका भी मैं कोड आपको नीचे दिखा देता हूँ, और फिर एक बार हम ट्राई रन करके भी देख लेंगे, राइट। और इसमें एक और चीज गिवन थी, इफ गेट वैल्यू रेफरेंस और सेल दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली गिवन सेट यूजिंग सेट सेल, इट्स वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी 0, मतलब हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू हम 0 डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने गेट वैल्यू का फंक्शन लिख दिया है, राइट। तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया था कि इस फॉर्म में कुछ होगा, तो हमें इस इक्वल्स टू की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सब स्ट्रिंग 1 लिख दिया, मतलब हम हमारी काम की स्ट्रिंग x + y ही है,
हमें इक्वल्स टू की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर मैं इस प्लस को फाइंड कर रहा हूँ। क्यों प्लस को फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है। आपको ऐसा भी गिवन हो सकता है a+5 या फिर a1+5 या तो फिर 5+6 या तो फिर a1+b1, ऐसा भी कुछ गिवन हो सकता है। किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है, तो उसको आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। तो प्लस पे जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैरेक्टर यहाँ पे इंडेक्स 1 लिख दिया तो आपको a1 मिल जाएगा। वो इंटीजर भी हो सकता है, मतलब 5 भी हो सकता है। फिर जो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर है 5 या तो फिर कुछ भी, वो डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है 20। तो आप कैरेक्टर 1 पे जाओगे तो ये 2 ही मिलेगा सिर्फ, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने प्लस से अलग किया है इस चीज़ को। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपको समझ आ गया कि इक्वल्स टू को रिमूव करने के लिए मैंने 1 से स्टार्ट की है, तो इक्वल्स टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर प्लस को फाइंड किया और ये दो स्ट्रिंग सेपरेट की। इसको नाम दे दिया मैंने P1 और इसको नाम दे दिया मैंने P2। तो सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, सब स्ट्रिंग 0 से प्लस तक और प्लस से +1 तक, मतलब प्लस एक वेरिएबल का नाम है। तो एक स्ट्रिंग हमारी x हो गई जो कि प्लस पे ख़त्म हो रही है, और प्लस के बाद की मतलब ++1 y वाली स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ये दोनों कोड हो गए। अब हमें चेक करना है कि जो भी हमें गिवन है उस वो 3 इनपुट में हो सकती है, मैंने आपको बताया, राइट। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन में समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं ये दो कोड को समझने के लिए। या तो हमें कुछ ऐसा गिवन हो सकता है a1+b1, या तो हमें कुछ ऐसा गिवन हो सकता है a1+5, मतलब ये एग्जांपल्स है। या तो फिर हमें डायरेक्टली ऐसा कुछ गिवन हो सकता है, राइट। तो मैंने इक्वल्स टू तो पहले ही रिमूव कर दिया सारों में से, फिर प्लस वाले से सबको सेपरेट कर दिया। अब लेट सपोज हमें a1 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछेंगे इज द डिजिट p1 0। तो क्या करेगा, मतलब पहला जो कैरेक्टर है वो आपको डिजिट मिल गया। लेट सपोज यहाँ पे 50 होता तो आपको 5 मिल गया, तो p1 0 से आपको मिल जाएगा कि हाँ ये डिजिट है। तो हम डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवा देंगे इंटीजर में। तो हमें एक इंटीजर तो मिल गया 5, राइट। 5+6 में आप डायरेक्टली दोनों में इंटीजर को कन्वर्ट करवा दोगे, या तो फिर कोई भी एक हुआ तो एक को कन्वर्ट करवा दोगे, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको फिर से रफ करके क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर अगर ये इंटीजर नहीं हुआ, मतलब कि कुछ ऐसा 5+6 या तो फिर 5+a1 ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट सेल वैल्यू में मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट सेल वैल्यू। तो लेट सपोज आपको गिवन होता लेट से y, या तो फिर मैं कोई छोटा ले लेता हूँ C9 लेट सपोज। तो हमारे स्ट्रिंग में जो हमने P1 स्ट्रिंग फाइंड की P1 वाली, उसमें गिवन है C9+B12। तो क्या करेंगे, गेट सेल वैल्यू P1, तो हम C9 को पास करवा देंगे C9। तो ये C9 एक फंक्शन में चला जाएगा, वो मैं फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये गेट सेल वैल्यू वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो यह क्या करेगा, C9 को ले लेगा, C को पहले अलग कर देगा, तो कैरेक्टर C इक्वल्स टू आ जाएगा C, और y में वैल्यू स्टोर करवा देंगे C-65। तो C की वैल्यू क्या होती है 66, 67, 67 - 65। तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू, मतलब हमें कॉलम की वैल्यू सेकंड मिल गई, और सिमिलरली x की वैल्यू 9 मिल गई। यहाँ पे मैंने सब स्ट्रिंग जो नीचे कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सेम ही यूज़ किया है -1 इंडेक्सिंग के लिए, और रिजल्ट को हम करवा देंगे रिटर्न, राइट। तो सेम ही फंक्शन लिखा है 3 बार, ये कोड में यही फंक्शन मैंने यूज़ किया है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली B2 के लिए भी, मतलब B12 के लिए भी सेम ही चीज़ की है। B12 मतलब 66 - 65, तो 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, और 12 - 1 मतलब 11th रो। तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड 11, तो ये हम रिटर्न करवा देंगे। फिर दोनों का कंप्यूटेड सम करवाना था तो वो भी हमने करवा दिया। तो अब आप एक बार ड्राई रन करके देख लेना, ये चीज़ रन हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 3 गिवन था स्प्रेडशीट में, तो 3 रोज जो भी हमने यहाँ पे रोज मैंने बनाई थी रीसाइज करवा के,
राइट। फिर क्या किया इन लोगों ने, गेट वैल्यू 5 + 7 जो मैंने कंप्यूट की थी 12 आ गई थी, क्योंकि इस डिजिट में ये चेक करवाओगे आप यहाँ पे, इस डिजिट में 5 + 7 तो डायरेक्टली यहाँ से इंटीजर में कन्वर्ट होके ये सम रिटर्न करवा देगा। सेम ही चीज जो भी कोड में लिखी थी वही की है। फिर A1 10 तो यहाँ पे 10 की वैल्यू डाल दी A1 में, मतलब कि 0th कॉलम और 0th रो एंड कॉलम ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे 10 स्टोर करवा दिया। फिर A1 + 6 तो यहाँ पे 16 आ गया। फिर B2 पे 15 वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर A1 + B2 किया तो हमारे पास 25 आ गया। फिर A1 नल, मतलब उसको रीसेट करवा दिया है, यहाँ पे रीसेट गिवन है तो इसको नल। फिर A1 + B2 तो ये तो रीसेट हो गया था, सिर्फ B2 बचा होगा 15, राइट। तो बस यही करना था। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि उन लोगों ने क्या क्या किया था, एक बार पढ़ सकते हो आप। बस यही कोड था। मैं आपको कोड जो मैंने लिखा है वो भी एक बार दिखा देता हूँ, राइट। सेम ही चीज़ मैंने लिखी है, आप पढ़ते जाना। गेट सेल का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे रिसाइज करवाया है रो। सेट सेल कैसे करवाया था मैंने बताया आपको, रिसेट सेल, गेट वैल्यू, सेम ही चीज़ लिखी है। तो ये ऑफ कोर्स रन हो रहा है और सबमिट भी हो जाएगा, राइट। मैं एक बार सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। अभी 12 बज रहे हैं तब भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना अगर ये आपको वीडियो समझ में आएगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।